आज हम एक फूल की चाह कविता का अध्ययन करेंगे, जिनके कवि का नाम है सिया रामशरण गुप्त जी। सबसे पहले हम कविता के सारांश को जान लें। इस कविता में अर्थात एक फूल की चाह कविता में कवि ने भारतीय समाज की गंभीर समस्या छुआछूत का अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका इस बीमारी की चपेट में आ जाती है और अपने पिता से देवी की फूल का प्रसाद मांगती है। प्रस्तुत कविता में उस बालिका के दलित पिता की पीड़ा को उभारा गया है। यह कविता उसी पिता के जुबानी हम सुनेंगे और उनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। कविता के सार को समझने के बाद सिया रामशरण गुप्त जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम एक फूल की चाह कविता के कवि सिया रामशरण गुप्त जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1895 को झांसी के चिरगांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। इनकी जो भाषा शैली थी वह वर्णात्मक, चित्रात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक थी। इनकी रचनाएं थी, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें इनकी पहली काव्य कृतियां, जिसमें विवाद, अनाथ, आद्रा, उन्मुक्त और भी बहुत सारी है। फिर है नाटक। नाटक में है पुण्य पर्व, उपन्यास गोद, नारी तथा अंतिम आकांक्षा। फिर है कहानी, कहानी इनकी है मानुषी। फिर है निबंध, झूठ और सच। सम्मान और पुरस्कार इन्हें प्राप्त हैं। इन्हें 1941 में सुधाकर पदक एवं 1962 में सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किया गया था। तो आइए बच्चों, अब हम एक फूल की चाह कविता जो कि सिया रामशरण गुप्त द्वारा रचित है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय विच्छिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीर्ण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है कि चारों ओर एक भयंकर महामारी फैल गई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों के आंखों में आंसुओं की झड़ियां उमड़ आई थीं। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सभी लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ अर्थात गले, कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब ओर अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माता दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी। बच्चों, कविता के इस पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिन्हें हम देख लें। उद्वेलित, उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विहल होना। अश्रु राशियां, अश्रु राशियां मतलब आंसुओं की झड़ी। महामारी, बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। प्रचंड, प्रचंड का अर्थ होता है तीव्र या तेज। यहाँ क्षीर्ण का आशय लिया गया है दबी हुई आवाज से। मृत वत्सा, जिस माँ की संतान मर गई। रुदन, रुदन अर्थात रोना। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया का पिता अपनी बच्ची सुखिया के लिए बहुत ही सहमा हुआ था, बहुत ही चिंता में पड़ा हुआ था कि मैं अपनी बिटिया सुखिया को बाहर खेलने से कैसे मना करता। मैं बार बार कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी। उसका खेलना कहाँ रुकेगा। वह पल भर के लिए भी घर पे कहाँ रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर डर जाता था। मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को इस महामारी से बचा लो। यहाँ पर बच्चों निहार एक कठिन शब्द आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखकर। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर सुखिया का पिता अफसोस कर रहा है कि मेरे मन में यही डर था कि मेरी बेटी सुखिया को यह महामारी न लग जाए।
यह जिस डर से वह डर रहा था, आखिर वह सच हो ही गया। एक दिन उसने देखा कि सुखिया का शरीर बुखार के कारण जल रहा है और वह बुखार से पीड़ित हो और न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर वह मुझसे कहने लगी, पिताजी, मुझे माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो ना। बच्चों, यहाँ पर तनु शब्द आया है। तनु का अर्थ होता है तन, शरीर, और ताप ताप तप्त का अर्थ है ज्वर से पीड़ित होना। क्रमशः कंठ क्षीर्ण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। शिथिल का अर्थ होता है कमजोर या ढीला होना। अवयव का अर्थ है अंग, अर्थात शिथिल हुए अवयव। कहने का मतलब है जो अंग हैं वे सारे कमजोर ढीले पड़ गए थे। और स्वर्णघन मतलब सुनहरे बादल। इस पद में सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की महामारी से ग्रस्त हुए बीमारी का वर्णन करते हुए कहता है कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लग गया था। सुखिया का गला घुटने लगा, आवाज मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नित नए नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह की हलचल समाप्त हो गई और आलस भरी दोपहरी कब आ गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूब गया और कब गहरी सांझ हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कुछ कठिन शब्दों में ग्रस आया है। ग्रस का अर्थ होता है निगलना, तिमिर का अर्थ है अंधेरा, महाकाश का अर्थ है लंबा चौड़ा आकाश, झुलसी सी अर्थात जली हुई सी, जगमग अर्थात चमक। यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है। सुखिया का पिता कहता है कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में घोर निराशा छा गई है। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा है। मुझे लग रहा है कि मेरी नन्ही सी प्यारी सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के जली जा रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर कवि कहता है कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए हुए चुपचाप पड़ी हुई है। उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को लाकर दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ पर पहाड़ों की चोटियों शैल शिखर कहा गया है। विस्तीर्ण का अर्थ होता है लंबा चौड़ा, सरसिज अर्थात कमल, विहसित अर्थात खिले हुए, समुदित अर्थात अच्छी प्रकार खिली हुई, रविकर जाल इसका अर्थ है सूर्य की किरणों का समूह, मुखरित उत्सव का अर्थ है शोरगुल करने वाला उत्सव। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसका कलश स्वर्ण से बना था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था जैसे कि रश्मियों को पाकर, रश्मि अर्थात किरणें, किरणों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था।
भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मधुमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस पल से ढिकला। बच्चों, यहाँ पर सभक्ति से आशय है भक्ति के साथ, और ढिकला ढिकला का आशय है आगे धकेला गया। मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद और भक्ति से भरा हुआ यह जयगान कर रही थी। हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता के मुंह से भी जयगान निकल पड़ा। उसने दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। यह कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने उसे ठेल कर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया। वह अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना जट परम लाभ सा पाकर में। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। यहाँ पर अंजलि का अर्थ है दोनों हाथों का संपुट, अर्थात जब दोनों हाथों को मिलाते हैं तो जो गड्ढा बनता है उसे संपुट कहते हैं। परम लाभ सा अर्थात परमात्मा की कृपा होना। यहाँ पर कवि कहता है कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप पुजारी को देता है। पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है। पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए हाथ आगे करता है। पिता इस आनंद में प्रसाद लेना ही भूल जाता है कि अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। सिंह पौर का अर्थ है बच्चों मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा अर्थात अचानक, परिधान अर्थात वेशभूषा, मानुषों अर्थात मानव या मनुष्य। सुखिया का पिता देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जाता है तो पहचान लिया जाता है। तब वह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है, मैं पूजा करके मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक मुझे यह स्वर सुनाई पड़ा। यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आया? इसे पकड़ो, सावधान रहो, कहीं यह दुष्ट भाग न जाए। यह कैसा ठग है? ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा रूप बनाए हुए है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी? किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। यहाँ पर अनर्थ का अर्थ है पाप, कलुषित का अर्थ है अपवित्रता या अशुद्ध, चिरकालिक का अर्थ है लंबा समय, शुचिता का अर्थ है पवित्रता या निर्मलता, गरिमा का अर्थ है महिमा। यहाँ पर कवि ने कहा है जो उधर का माहौल है उसमें फिर भीड़ से आवाज आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ कर दिया। मंदिर की सालों साल की गरिमा पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। सब मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया है। तब सुखिया का पिता यह सोचने के लिए विवश हो जाता है, क्या मेरा अछूतापन देवी की महिमा से बड़ा है? क्या मेरे इस अछूतपन में देवी से भी ज्यादा शक्ति है, जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया? माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। बच्चों, यहाँ पर खोटा का अर्थ होता है घटिया या बुरा, और सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने। सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा
कि तुम माँ के कैसे भक्त हो, जो खुद माँ के गौरव को मेरी तुलना में छोटा कर रहे हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान है। परंतु सुखिया के पिता की इन बातों को किसी ने नहीं सुना और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सभाए। अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। बच्चों, यहाँ अभागी का आशय है जिसका भाग्य बुरा हो। दंड विधान का आशय है सजा प्रक्रिया। न्यायालय का आशय है न्याय करने का स्थान। कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारा प्रसाद बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद पहुंचने वाला नहीं था। लोग उसे न्यायालय ले गए। वहां उसे 7 दिन तक जेल की सजा सुनाई गई। अब सुखिया की बेटी के पिता को लगने लगा था कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे यह सजा मिली है। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह। उसी असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। बच्चों, यहाँ पर असीम अभियोग का आशय है भारी आरोप। अविश्रांत का आशय है बिना विश्राम के, बिना थके। रीति का आशय है खाली। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे जैसे कई सदियां बीत गई हों। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी, अर्थात आंखों से आंसू बरसते ही जा रहे थे, लगातार बहते जा रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दी न दिखाई वह। यहाँ पर ठेल का आशय है धकेलना। भय जर्जर का आशय है भय से पीड़ित होना। तनु अर्थात शरीर और पंजर अर्थात ढांचा। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, न ही वह उसे कहीं खेलने में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखकर मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। बच्चों, यहाँ मरघट का आशय है शमशान, जहाँ लाश जलाई जाती है, और बंधु का आशय है रिश्तेदार या सगे संबंधी। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया नहीं मिली, तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका हृदय जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ। एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हाँ। बच्चों, यहाँ पर हाँ जो आया है वह दुख को प्रदर्शित कर रहा है। कवि कहता है कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में न ले सका।
उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उसे केवल माता के मंदिर का एक फूल ही तो लाने को कहा था। वह अपनी बेटी को देवी के प्रसाद का एक फूल भी न दे सका। बच्चों, कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं।